समस्याएं आती रहेगी, मुस्कुराकर सामना कीजिए, अवसर खोजिए, हो सकता है समस्याएं खत्म हो जाएं। अगर समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं तो समय पर टाल दीजिए, समय सबसे बेस्ट है। आज के वीडियो में हम कॉस्ट स्टेटमेंट के संबंध में जो टेंडर प्राइस से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उनको वीडियो के दौरान ही हल करके देखेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम बन जाती है तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, जो आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 100 कूलरों के संबंध में, स्टॉक दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सेल्स दिया गया है, अदर और एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, प्रोडक्टिव वेजेस वगैरह दी गई है। हम इसको पहले 100 कूलर के संबंध में देखेंगे, फिर इस व्यापारी को 500 कूलर से संबंधित एक ऑर्डर मिला हुआ है तो उस ऑर्डर में हम टेंडर प्राइस क्या रखें जिससे कि सामने वाला कूलर हमसे ही खरीदे, उसके संबंध में एक टेंडर स्टेटमेंट और बनाकर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कैसे होगा। पहले हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। ये कॉस्ट स्टेटमेंट आपका 100 कूलर से रिलेटेड होगा। आपको सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया गया है जो 1 लाख रुपए का है। फिर इसमें हम लेते हैं मटेरियल परचेज 2,40,000 रुपए का, जिसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल को 60,000 रुपए का, तो 2,80,000 रुपये बन जाएंगे। ये 2,80,000 रुपये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम बन जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम आने के बाद में हम ऐड कर देंगे प्रोडक्टिव लेबर 1,20,000 रुपये की, तो इस तरीके से 4 लाख रुपये आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये दिए गए हैं, तो ये बन जाएगा 5 लाख रुपए अमाउंट। फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपको दिए हुए नहीं हैं, तो 5 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स को, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है 40,000 और 60,000 रुपये का। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,80,000 रुपये का। सेलिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो सेल्स अमाउंट ले लेते हैं 6 लाख रुपये का। डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट बन जाएगा 1,20,000 रुपये का। ये स्टेटमेंट बन गया 100 कूलर्स के संबंध में, जहाँ आपको सेल्स अमाउंट दिया हुआ था और उनके ऊपर आपका प्रॉफिट बन रहा है 1,20,000 रुपये का। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप ऐसे ही 500 कूलर के लिए एक टेंडर प्राइस बनाइए जिसमें लाभ का परसेंटेज वही हो जो आपका पीछे था। मीन्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आप इसी पैटर्न पे इन्हीं लागतों को ध्यान में रखते हुए 100 को 500 में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज को आपको चेंज नहीं करना है, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि पहले था। ऐसी आपको एक कंडीशन दी हुई है। अब हम इसको जब दोबारा बनाते हैं तो ध्यान ये रखिएगा, ऐसा जब आपको टेंडर प्राइस कभी बनाना पड़े, किसी भी क्वेश्चन में बनाए, तब ध्यान रखना है कि ये आपको दिया गया था स्टॉक वगैरह को इंक्लूड करते हुए, लेकिन जो स्टेटमेंट टेंडर के लिए बनता है उसमें स्टॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। आप नया स्टेटमेंट बना रहे हैं टेंडर प्राइस के लिए, तो उस कंडीशन में आपको मेन जो कैलकुलेशंस होती है, मेन जो कॉस्ट होती है, उनके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस को चेंज करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए नई यूनिट्स के अनुसार। जैसे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है उसको लिया जाएगा, लेबर को लिया जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट को लिया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाएगा, या आपको अन्य सूचनाएं अगर दे दी जाए कि इनमें कुछ चेंजेस किए जाने हैं, तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए नई वाली जो स्टेटमेंट है उसको हम बनाते हैं। एक आपको कंडीशन दी हुई है कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज आपका अनचेंज रखना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जैसा आपका पहले था वैसा ही रहेगा।
पहले वाले प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल के देख लेते हैं कि पहले हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट 4,80,000 रुपये की कॉस्ट पे है, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट चल रहा है। कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट आपका चल रहा है, तो हम इसको आगे भी 25% ही रखेंगे, जबकि 500 कूलर बनाएंगे तब भी। मैंने इस परसेंटेज को सेल्स पे इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमें 500 कूलर के संबंध में कॉस्ट तो पता होगी, सेल्स प्राइस हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नए कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए। जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा आपके 500 कूलर्स के लिए। सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 2,80,000 रुपये दिया हुआ है, 100 कूलर्स पर है। हम चाहते हैं 500 कूलर्स पे कितना बने वो ले लेंगे। मटेरियल कंज्यूम में हम प्लस करते हैं प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर आपकी 1,20,000 रुपये की लग रही थी, तो 1,20,000 रुपये की प्रोडक्टिव लेबर 100 कूलर्स पे है, तो 500 कूलर्स पे कितनी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसे 6 लाख रुपये बना देंगे। इस तरीके से आपके पास 20 लाख रुपए की आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड को। 1 लाख रुपए के थे। अब आपके फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में भी कोई सूचना नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे कि 1 लाख रुपए आपके 100 कूलर्स पे थे, तो 500 कूलर्स पे कितने होंगे, तो इसके अनुसार 5 लाख रुपए बन जाएंगे। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में लिया जाता है ऑफिस ओवरहेड, यहाँ 0 है तो यहाँ भी नहीं लगेगा। स्टॉक का एडजस्टमेंट केवल 100 कूलर्स के संबंध में था, 500 कूलर्स के संबंध में स्टॉक कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ काउंट भी नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो आपकी 25 लाख रुपए बन गई, वही फैक्ट्री कॉस्ट आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी, वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी। इट मीन्स यही आपकी COGS होगी, क्योंकि आगे के एडजस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन में 500 कूलर से रिलेटेड नहीं दिए गए हैं, यहाँ तो था ही नहीं, और ये वाला एडजस्टमेंट 100 कूलर्स का था, 500 कूलर्स का है नहीं, तो हम एडजस्ट करेंगे नहीं। COGS आने के बाद में हम प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे वाले 100 कूलर्स के संबंध में भी प्रॉफिट ऐड किया था। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन में यहाँ हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेज, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेज आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, 100 कूलर्स के रिलेटेड ही नहीं है, तो 500 कूलर्स पे तो लेंगे ही कैसे, बनेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही सेलिंग एक्सपेंसेज अपने बन नहीं रहे हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेज का पार्ट यहाँ इंक्लूड होगा नहीं। प्रॉफिट हमारा 25 लाख रुपए की लागत पर 25% बना लेते हैं, 6,25,000 रुपये का। इस तरीके से 31,25,000 रुपये आपका टेंडर प्राइस आ जाएगा, या इसे आप सेल्स प्राइस भी लिख सकते हैं, जो 500 कूलर्स के लिए होगा। पर कूलर में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 31,25,000 रुपये टोटल 500 कूलर्स पे हैं, तो इसके लिए आपका 6,250 रुपये आंसर बन जाएगा। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।